दोस्तों, सनातन धर्म में हर व्रत और पर्व का गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा ही एक दिव्य पर्व है अनंत चतुर्दशी। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक आस्था है जो 14 भुवनों के स्वामी भगवान विष्णु को समर्पित है। और दोस्तों, यह व्रत 6 तारीख को मनाया जाएगा। आज हम आपको इस पर्व के रहस्यों से रूबरू कराएंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है 14 भुवन एक पति होई। दोस्तों, भगवान विष्णु 14 भुवनों के स्वामी एवं ब्रह्मांड के पालनहार हैं। अनंत चतुर्दशी पर धारण किए जाने वाले अनंत सूत्र को अनंता भी कहते हैं। अपनी 14 गांठों की वजह से यह 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है और इसे धारण करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन पूजन हवन आदि संपन्न कर अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर एवं स्त्री अपनी बाईं भुजा पर बांधती हैं। ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु सहित अनंत सूत्र के षोडशोपचार पूजन करने का विधान भी है। दोस्तों, यह व्रत 14 वर्षों तक लगातार करने का विधान है। जब 14 वर्ष पूरे हो जाएं, तब इसका उद्यापन करने से अनंत भगवान की कृपा से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं, जो अनंत समय तक व्रती की 14 पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों की उपलब्धि होती है। अनंत सूत्र में कुशा, रेशम या धागे का उपयोग किया जाता है, जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। अनंत सूत्र धारण करने से जो इच्छा व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक होती है, वही पूर्ण भी होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश हो जाता है। इस दिन नवीन सूत्र के अनंत को धारण करके पुराने सूत्र का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत काल में जिस समय युधिष्ठिर अपना सब राजपाट हार कर वनवास कर रहे थे, तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अनंत सूत्र धारण करने की सलाह दी थी, ताकि वे अपने कष्टों और कठिनाइयों से मुक्त हो सके। दोस्तों, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी 14 भुवन एक पति होई का संकेत दिया जाता है, जो मानव मन की परतों के गूढ़ रहस्यों की ओर इशारा करता है। 14 भुवन अथवा लोक, भूलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक से लेकर सत्य लोक तक का स्वामी केवल और केवल एक ही है, और वो है परमेश्वर जो अनंत हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अनंत सूत्र विधान पूर्वक धारण करने से भक्त की 14 लोकों में रक्षा होती है। वर्णन आता है कि कौंडिन्य मुनि की धर्म पत्नी ने अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान का व्रत पूजन कर अनंत सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांधा था, तो अनंत भगवान की कृपा से उनके आश्रम में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और शांति आ गई। एक दिन कौंडिन्य मुनि ने क्रोध में आकर पत्नी के हाथ में बंधा धागा अनंत सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। और फिर क्या था, जिसके कारण उनके जीवन में दुखों का अंबार ही लग गया। इससे अत्यंत दुखी होकर कौंडिन्य मुनि वन में चले गए और वहाँ वृक्षों, लताओं, जीव जंतुओं सबसे अनंत भगवान का पता पूछते रहे। भगवान अनंत ने वृद्ध के रूप में कौंडिन्य मुनि को दर्शन दिया, क्योंकि कौंडिन्य मुनि बेहद ही परेशान हो गए थे और उनसे अनंत व्रत करने को कहा। मुनि ने पत्नी के साथ अनंत व्रत किया और सुख समृद्धि पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है। यह पर्व अनंत सूत्र धारण करने के कारण भी प्रसिद्ध है। यह सूत्र रेशम के धागे का बना होता है, जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। ये 14 गांठें ब्रह्मांड के 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। जैसे
भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोक और पाताल लोक आदि। अनंत चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर होते हैं और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का मुख्य आकर्षण है अनंत सूत्र। यह धागा पीले या लाल रंग का होता है और इसे चतुर्दशी के दिन मंत्रों से अभिमंत्रित करके दाहिने हाथ में बांधा जाता है। अनंत सूत्र धारण करने का अर्थ है स्वयं को भगवान विष्णु के शरण में अर्पित कर देना। यह सूत्र मनुष्य को पाप, दुख और विपत्तियों से बचाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और अनंत सूत्र बांधते हैं उनके परिवार में कभी दुर्भाग्य का प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु 14 भुवनों के स्वामी और पालनहार हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ये 14 भुवन कौन कौन से हैं। पहला सत्यलोक, दूसरा तपलोक, तीसरा जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूरलोक, भूरलोक और इसके अतिरिक्त 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन्हीं सबको मिलाकर 14 भुवन कहे जाते हैं और इन्हीं 14 लोकों का आधिपत्य भगवान विष्णु के पास है और इसलिए कहा जाता है 14 भुवन एक पति होई, यानी इन समस्त लोकों का एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु ही हैं। अनंत चतुर्दशी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार महर्षि सुमंत की पुत्री सुशीला का विवाह राजा कौंडिन्य से हुआ। विवाह के बाद सुशीला ने अपने पति को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने और अनंत सूत्र बांधने की सलाह दी। कौंडिन्य ने पहले तो यह व्रत कर लिया, लेकिन बाद में इसे व्यर्थ मानकर त्याग दिया। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में संकट आने लगे, दरिद्रता छा गई। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने पुनः श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इसके बाद उनके सारे दुख दूर हो गए और उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अनंत सूत्र और भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन के संकट तो दूर होते हैं और हर दिशा में सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश स्थापित करें। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। और दोस्तों, भगवान को पंचामृत, तुलसी दल, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद अनंत सूत्र को 14 गांठ लगाकर पूजा में रखें और मंत्रोच्चारण करते हुए दाहिने हाथ में बांधें। जो भी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है उसे 14 भुवनों का पुण्य प्राप्त होता है। उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यही कारण है कि इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है और इसे करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का यह व्रत हमें यह संदेश देता है कि जीवन के हर संकट का समाधान भगवान की शरण में ही है। 14 भुवन के स्वामी श्री हरि विष्णु की भक्ति से मनुष्य को अनंत सुख और शांति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमयी बातें लाते रहें। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।